Hello students, today in this session we will talk about the image formation by concave mirror और इसके लिए वो सारे रूल्स याद रखने हैं जो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इमेज अपन ड्रॉ करेंगे वी विल ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशंस। हम प्रिंसिपल एक्सिस पे डिफरेंट पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे एंड वी विल नोट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने, इसके अंदर वी विल ड्रॉ दी फर्स्ट दैट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, और सबसे पहले बात करें तो नेचर से पहले पोजीशन ऑफ इमेज। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने फॉर अ इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड आप बात कर सकते हैं साइज ऑफ इमेज, एंड थर्ड आपको याद रखना है नेचर ऑफ इमेज। तो ये सारे पॉइंट हर केस के लिए, हर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अपन डिफाइन करेंगे उसके लिए तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने। इनकी ये तीनों पॉइंट्स कहाँ बनती है इमेज, साइज़ क्या रहती है इमेज की, और नेचर क्या होता है। तो पोजीशन के अंदर अपन बात करेंगे, जैसे अपन ने सारे टर्म्स पढ़े थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, कहाँ पे किस के बीच में बन रही है। साइज़ में हम बात करेंगे सेम साइज़ की बन रही है, इमेज इज़ एनलार्ज इट मीन्स बड़ी बन रही है, इमेज इज़ डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज छोटी बन रही है। नेचर के लिए अपन ने स्टार्टिंग में मैंने जब बताया था रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, क्या ये रियल इमेज बन रही है, क्या ये स्क्रीन पे ले सकते उस इमेज को, नहीं ले सकते तो वर्चुअल इमेज है, क्या एक्चुअल में मीट कर रही है पॉइंट रेज तो रियल इमेज है, अपीयर्स टू मीट है तो वर्चुअल इमेज है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेचर के अंदर एक और चीज़ है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मीन्स the head is on the head position, tail is on the tail. Inverted means upside down, यानी head आपका नीचे बनेगा tail की जगह, tail आपका head की जगह बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज में आपको याद रखना है सीधी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। अभी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन केसेस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वाइल ड्राइंग दी इमेज फॉर्मेशन। और यही एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन तो आपका इमेज फॉर्मेशन से कंफर्म आता ही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा हाउ टू ड्रॉ एन इमेज फॉर्मेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस फॉर द कॉनकेव मिरर। इसको अभी यहाँ साइड में रखते हैं। सबसे पहला केस क्या है मेरा, फर्स्ट केस, when object is at infinity। बहुत दूर यानी ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एट इन्फिनिटी, सिंपल सा एट इन्फिनिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो लेट अस ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ड्रॉ करता हूँ आपका सिंपल सा कॉनकेव मिरर। Okay, this is my concave mirror and this is the shaded portion, means यहाँ पे ये polished surface है और curved inwards है। इस तरफ से मेरा क्या होगा, ये this is my principal axis, this is point pole, this is principal focus and this is center of curvature, let us say. Now the image is you have to draw when the object is at infinity। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ओके, सो लेट अस ड्रॉ विद द ब्लू कलर लाइन। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रेज कैसे आ रही होंगी, लेट अस से सन से जो रेज आ रही है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। तो वी कैन ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ रिमेंबर द रूल्स। पहला रूल क्या था, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी,
प्रिंसिपल फोकस से। एरोज आपको ड्रॉ करना है। सेकेंड रे लेट अस से यहाँ से ये रे आई, इसको थोड़ा पीछे ड्रॉ करते हैं। लेट अस से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चलेगी। एक रे, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एन इमेज फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है, पहले भी बता रखा है मैंने। ओके, सो दिस इज द rays which are coming parallel to principal axis after reflection meet at a point, that point is known as the principal focus। याद करो, अगर रेज पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि ये रेज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही है, ये एट एक्चुअल पॉइंट पे मीट कर रही है, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, और ये रियल है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस जो अपन ने डिफाइन की थी, so what are the characteristics of images? पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन के अगर मैं रेस्पेक्ट में बात करूं तो पोजीशन मेरी कहाँ है, कहाँ मीट कर रही है रेज, एट प्रिंसिपल फोकस, सो इट इज एट प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जब आप ड्रॉ कर रहे हो इमेज फॉर्मेशन तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल लेटर से आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस भी 2 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि ये रिलेशन आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर ये भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हाउ टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज। अब देखो साइज की अगर अपन बात करें तो ये सारा कुछ यहीं पे एक ही पॉइंट पे सारा आके मिल रही है, तो पॉइंट साइज यू कैन से, और यू कैन से वेरी वेरी डिमिनिश्ड और स्मॉल। So we can say highly diminished. Diminished is the word used for the smaller size. Highly diminished point size image. एक जो पॉइंट की जो साइज होती है उस साइज की इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। नेचर के बारे में बात करें तो ये देखो एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल तो बनेगी ही, और रियल के साथ अगर रियल इमेज है तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन। अगर कोई इमेज ऐसी है तो इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज मेरी ऐसे इन्वर्टेड बनेगी, दिस इज इन्वर्टेड। और इरेक्ट क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी मेरी ऐसे ही बनेगी, तो दिस इज इन्वर्टेड एंड दिस इज इरेक्ट। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट केस वही इमेज अपन ने यूज किया, रूल्स, पैरेलल आई प्रिंसिपल फोकस से चली गई, पैरेलल आई प्रिंसिपल फोकस से चली गई, तो जहां पे मीट कर रहा है वहां पे आपकी इमेज बनेगी। वेयर द रेज, नोट बना के पॉइंट लिख सकते हैं, वेयर द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और appears to meet, ये भी केस आएगा, और appears to meet at a point image is formed, वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस विद द सेकेंड केस सिमिलरली। अब सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस हो जाएगा आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आपका ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी। तो वही केस करना है अपन को। लेट अस कॉपी दी मिरर, ओके। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस से दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ,
बियॉन्ड सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो लेट अस ड्रॉ दिस, ये मेरा ऑब्जेक्ट, दिस इज माई ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे है। अब देखो मुझे दो रेज बनानी है, तो वो दो रेज एक ही पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट से आपको दो रेज ड्रॉ करनी है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करेगी वो आपका इमेज, वहां पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो कैसे, वही पहला रूल, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको ब्लू से कर लेते हैं। ओके, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली जाएगी, यस प्रिंसिपल फोकस से आपके पास आउट हो गई। ये एरोज ड्रॉ करने इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। अब दूसरी अगर रे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो दूसरा रूल एक क्या था, या तो फोकस से पास करो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली जाती थी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये। और एक और अपन ने पढ़ा था क्या, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट हो जाएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो जाएगी। यस और नो, तो यही अपन ने पढ़ा था, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये रेज वापस रिट्रेस कर लेती थी अपने पाथ को। हालांकि मैंने तो 3 रेज आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दी, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे जूम इन करते हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो यही पॉइंट मैंने निकाला है, यहाँ से मैंने कॉमन पॉइंट ये था, तो ये वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। इसका मतलब एरो मेरा इस बार कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ये ऐसे, और ये एरो ऐसे बनेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने इमेजेस रेज जो ड्रॉ करी है वो इस कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करी है, तो ये तीनों जहाँ मिल रही है वहाँ इसकी इमेज बनेगी। तो एरो ऊपर था, तो यहाँ पे एरो नीचे बनेगा। और यहाँ पे मैंने 3 रेज बनाई हैं, बट आप कोई भी 2 बना सकते हो। ठीक है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस कॉपी कर लेते हैं। Okay, what are the characteristics of images in this case? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, आप खुद बता सकते हो। यस, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज के बारे में डिमिनिश्ड अपन कह सकते हैं, छोटी साइज है, डिमिनिश्ड। एंड व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, यस रियल एंड इन्वर्टेड। इजी है, तो ये सारा आपका क्या हो गया, इमेजेस फॉर्म व्हेन इट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसी को यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। सी के नीचे अपन दूसरा केस ले लेते हैं। एक सेकेंड, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। चलो, ठीक है, अब थर्ड केस की बात करते हैं। व्हाट इज द थर्ड केस, थर्ड केस हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एट सी। अगर एट सी है तो अब क्या हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो एट सी का मतलब
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अब मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ओके, लेट अस से ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे है। वही दो रेज आपको ड्रॉ करनी, कोई भी दो रे, एक तो सिंपल सा वही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो गई, ये प्रिंसिपल फोकस से मेरा पास आउट हो गया। दूसरा प्रिंसिपल फोकस से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेजरमेंट सही नहीं लिया इसलिए ऐसा नहीं बन रहा है। सी और एफ आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट सेम लेना है सी और एफ। लेट अस से ये यहाँ तक मेरा एफ, यहाँ से ये मेरा सी। अब ऑब्जेक्ट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट, this is my object, this is principal focus, और यह प्रिंसिपल फोकस से ये है मेरा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप जब ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक के अंदर तो प्रॉपर मेजरमेंट जब आप लोगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पे मेरे पास रूलर नहीं है अवेलेबल, तो ये मैं स्क्रीन पे ऐसे कर रहा हूँ। सो ये बिल्कुल आप नोट डाउन करोगे, बिल्कुल आपके कहाँ बन रही है, बिल्कुल आपके बियॉन्ड जस्ट सी के नीचे बन रही है इमेज। सो दिस इमेज विल बी जस्ट एट सी। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस की अपन बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस में आप क्या लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज सेम साइज की बनेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड नेचर एज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हो गए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस। नाउ फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच के अंदर मेरा इसको वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ओके, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, this is my center of curvature. Now it is in between C and F. My object is between C and F. Okay, वही दो रूल कोई भी आपको फॉलो करना है। ये फोकस से आया, फोकस पे पास आउट हो जाएगा लाइक दिस, शोइंग द एरो आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक फोकस से पास होगा and it will go like this. So object will form beyond C. आपके C के पीछे आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा, इमेज ड्रॉ होगा। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस की अगर अपन बात करें
सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस? पोजीशन कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। देखो ये सारा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो साइज़ के बारे में क्या कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की साइज़ है और ये मेरी इमेज की साइज़ है, तो देख के ही पता चल रहा है इट इज़ एनलार्ज्ड। बड़ी साइज के लिए वी विल यूज़ द वर्ड एनलार्ज, यानी बड़ी है इमेज। एंड एज यूजुअल रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है और रियल भी है। नाउ द नेक्स्ट केस इजी है। अब इजी लग रहा है आप सभी को? ओके, नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज, आगे लेके जा रहे हैं बस। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पे आया, अब सी से एफ के बीच में, अब कहाँ हो जाएगा? एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। एट एफ प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है। ओके ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इसको वापस से। ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा? सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है। ये रहा, ड्रॉ करो रेज। ये पैरेलल रे आई, आफ्टर प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो जाएगी। एक देखो सेंटर, अपन ने एक और पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास आउट हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइक दिस। ये ऐसे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई। तो ये कहाँ मिलेंगे आगे जाके? दीज आर पैरेलल, ये वी कैन से एट इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। इनका कोई रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, ये वी कैन से इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। सो द व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस? What we can say about characteristics of images formed by this? Yes, position at infinity. What about size of image? Highly enlarged. We can say it is highly enlarged. And what about the nature? Real and inverted. ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। और कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज, ये कौन सा? फिफ्थ था। अब ये लास्ट केस है इस कॉनकेव मिरर का, दैट इज द सिक्स्थ केस एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है, तब क्या होता है? दैट यू हैव टू सी नाउ। ओके, ये लेट अस से ये मेरा प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज माय सेंटर ऑफ। अब ऑब्जेक्ट मेरा इन बिटवीन दिस पॉइंट है, लेट अस से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब वही रूल्स फॉलो करना है। लेट अस टेक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास हो रही है, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये एक रे तो ये हो गई। अब दूसरी रे के लिए मैं क्या करूं? फोर्थ रूल जो था, अगर किसी एंगल पे आ रही है पोल पे, ये किसी एंगल पे आ रही है, लेट अस से आई एंगल पे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली जाएगी? सेम एंगल पे चली जाएगी। यस और नो? इट विल गो बैक टू द सेम एंगल। लेट अस से दिस इज माय एंगल आर। तो अगर मैं इस रेज को ऑब्जर्व करता हूँ, क्या ये रिफ्लेक्शन के बाद एक रे तो ऐसे जा रही है,
और एक रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही, क्या ये दोनों रेज आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो क्या इमेज फॉर्म नहीं होगी? होगी। बट इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिहाइंड दी मिरर। इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, इसी रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस, इसको डॉटेड से करना है। जो भी मिरर के पीछे आप ड्रॉ कर रहे हो दैट शुड बी अ डॉटेड लाइन, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सिमिलरली इस रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस, अगेन इट शुड बी डॉटेड। नाउ क्या ये पीछे कहीं जाके नहीं मिल रही है? यस। सो दिस विल बी द इमेज फॉर्मेशन इन द लास्ट केस। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन। पोजीशन देखो कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। मिरर के आगे नहीं बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ओके, साइज के बारे में तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज की जो साइज है वो बड़ी है, एनलार्ज्ड। एंड व्हाट अबाउट नेचर? दैट इज द पॉइंट। वर्चुअल बिकॉज इट इज अपीयर्स टू मीट। इस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। कोई ऑब्जर्वर यहाँ से अगर इसको देखेगा तो उसको लगेगा ये रीज पीछे से कहीं मीट कर रही है, तो इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल। और देखो सीधी बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये जो पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज द ओनली केस इन अ कॉन्केव मिरर व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बिहाइंड द मिरर बनती है और एनलार्ज बनती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस बन जाता है फॉर योर कॉन्केव मिरर, और यही सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ दीज आर योर 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगर इसको अपन कंक्लूजन के तौर पे देखें, so it is given in your book also, you can refer your book as well, table 10.1, image formation for different position of the object. This you have to remember always. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं, MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल, तो MCQ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन। सो दिस व्हाट आर द कंक्लूजन? अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कहाँ बन रही है? फोकस पे। सारी रेज आके फोकस पे मिलेंगी। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। ये सारे केसेस यहीं से देख लेते हैं। ओके, एट इन्फिनिटी सारी रेज आके मिल रही है फोकस पे, तो एट प्रिंसिपल फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ये रेज आई, कोई भी दो रे बना सकते हो आप, बिटवीन सी एंड एफ छोटी बन रही है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। सी पे है, पोजीशन ऑफ इमेज वहीं पे सी पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस, सी और एफ के बीच में है, वही पैरेलल, फोकस से गई, फोकस से पास किया, पैरेलल, पता लगा सी के पीछे बन रही है तो बियॉन्ड सी लिख दिया इमेज। बड़ी बन रही है तो एनलार्ज लिख दिया। रियल है, एक्चुअल में मीट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे ड्रॉ करने हैं एरोज, इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द एरोज। ओके, नाउ द फिफ्थ केस, प्रिंसिपल फोकस पे, तो प्रिंसिपल फोकस पे तो पैरेलल गई, फोकस से पास आउट हो गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर लिया। यहाँ पे ये इन्फिनिटी पैरेलल रेज जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी, वी कैन से। तो साइज हो गई हाईली एनलार्ज, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर दिया, उसको पीछे एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस चली गई, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको पीछे एक्सटेंड किया
तो प्रिंसिपल एक्सिस से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस पॉइंट पे वो रेज इंटरसेक्ट कर रही है, और ये डैश डैश लाइन से ड्रॉ करना है। सो द पोजिशन इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अब यहाँ पे कोई पोल वोल कुछ नहीं है, बस ये लिखना है मिरर के पीछे बनेगी। साइज हो जाएगी एनलार्ज और नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन ऑफ योर इमेज फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये वाला केस। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करना है, घर पे जाके खुद से, आपको घर पे बैठ के एक बार खुद से ड्रॉ करना है, तब जाके ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपन कॉनकेव मिरर के, ये कभी 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन वी कैन से। तो कॉनकेव मिरर्स देखो, कॉनकेव मिरर्स जो यूज होते हैं, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन योर टॉर्चेस। कैसे यूज होता है वो भी बताऊंगा अभी। टॉर्चेस के अंदर होते हैं, सर्च लाइट्स आपने देखी होगी जब अपन कोई मैरिज सेरेमनी, मैरिज गार्डन वगैरह जाते हैं, कोई रिमोट प्लेसेस पे हो, तो वहाँ पे गेस्ट को आइडिया देने के लिए भी यूज़ सर्च लाइट। इट्स ऑल्सो एट सी शोर्स, नेवी वगैरह में भी यूज़ होती है सर्च लाइट ड्यूरिंग द नाइट्स, एंड व्हीकल हेडलाइट्स ऑल्सो टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। अब इनमें क्या करते हैं एक्चुअल में अपन, कि जो लैम्प होता है, जो लाइट बल्ब होता है, उसको अपन प्रिंसिपल फोकस पे रख देते हैं, और प्रिंसिपल फोकस पे रखने से क्या होता है कि वहाँ से पैरेलल रेज अपनी इंटरसेक्ट होती है, ठीक है भाई। फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो वो रिफ्लेक्ट होके, मिरर से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल बीम पास आउट होगी, तो वो पैरेलल बीम अपन को मिलती है। देखो यहाँ पे ये हेडलाइट के, अगर मैंने इस बल्ब को फोकस पे रख दिया तो यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो सारी पैरेलल निकलेंगी, ठीक है। तो दिस इज, टॉर्च में भी यही करते हैं, इस बल्ब को फोकस पे रखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है इसके पीछे और इसके थोड़ा सा आगे फोकस है, तो इस बल्ब को फोकस पे रखते हैं, तो आफ्टर ये देखो सिल्वरिंग सरफेस है, सारी रेज इससे रिफ्लेक्ट होके आगे पैरेलल निकलती है। सो दिस इज द यूज, वन ऑफ द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर यूज्ड इन टॉर्चेज एंड search light and vehicle headlights. Okay, now the second point, they are also used as shaving mirrors, used as shaving mirrors. अब इसमें अपन क्या करते हैं, शेविंग मिरर्स टू सी ए large image of the face। इस केस में अपन क्या करते हैं, जो भी पर्सन शेविंग मिरर यूज़ कर रहा है वो अपना फेस मिरर से इतना क्लोजली आता है ताकि वो जो पोजीशन है फेस की वो उसके प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में लाया करता है। तो लास्ट केस याद करो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, तो जो अपना फेस है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है मिरर के अंदर और वो बड़ा बनता है एंड लार्ज। So you can easily see your face while you are doing shaving. Okay. Also they are used as same concept से डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, used by डेंटिस्ट। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, तो वो आपका टीथ में जो प्रॉब्लम है वो कैसे सी करेगा। टीथ आपके मुंह इतना सा ही खुलता है, वो अंदर जाके तो देख नहीं सकता। ओके, तो वो एक मिरर यूज़ करता है, दैट इज़ योर कॉनकेव मिरर। वो इंसर्ट करता है वहाँ पे टीथ के पास में लाके देखता है जिसमें भी आपको जिस टीथ में प्रॉब्लम है, और वो इमेज देखता है मिरर के अंदर, एनलार्ज व्यू दिखता है उसको। सो द डेंटिस्ट कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, ठीक है। तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज of the teeth of patients।
और एक सबसे कॉमनली मैंने ये एक्टिविटी भी बताई थी, वो बर्निंग ऑफ पेपर वाला इन द फर्स्ट और द सेकंड वीडियो. Okay, so large concave mirrors are also used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. सोलर फर्नेसेस यूज़ करते थे, आजकल तो इतना यूज़ नहीं होता है, बट पहले काफ़ी यूज़ आता था सोलर फर्नेसेस. उसके अंदर वी विल यूज़ टू डू दी लाइक दिस. इट इज़ अ सोलर कुकर. ओके, सोलर कुकर के अंदर क्या करते थे, सारी जो रेज आती थी सन की वो फोकस पे रिफ्लेक्ट होती थी. वही बर्निंग वाला जो एग्जांपल था, पैरेलल सन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ फोकस, और फोकस पे अपन जो भी फूड अपना था वो रखते थे सो दैट आवर फूड गेट्स कुक्ड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोलर कुकर और सोलर फर्नेसेस. सो दीज आर योर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कैन आंसर इट इजीली. और दीज आर द real life examples where we use concave mirror. So this is all about today's session. We have done the image formation of concave mirror and the uses of concave mirror. In the next class we will discuss the image formation by convex mirror. और वो easy है, उसमें ज़्यादा केसेस है भी नहीं, यही चीज़ें अपन यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे क्या इमेज फॉर्मेशन, क्या नेचर रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, that we will study in the next video. Till then, पढ़ते रहे and enjoy करें.